अनुश्री, आज तो टर्मिनेशन लेटर मिले ही मिले। सुन लेंगे। अभी 3 कप चाय ले आओ। बैठे ना, खड़े हुए क्यों? प्लीज हैव अ सीट। टर्मिनेशन लेटर के साथ साथ फेयरवेल भी। यस, सिट डाउन प्लीज सर, सिट डाउन। आप दोनों बताएं कि एक लड़की मोहब्बत के लिए एक लड़के में क्या पसंद करती है? शाहरुख। सर आप यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हम तो बस कॉलीग्स हैं। अनुशे? सर अब आइंदा नहीं होगा। नो, मैं एक पैकेज बनाना चाहता हूं आज की लड़की, और उसके लिए मुझे आप लोगों के ख्यालात चाहिए। व्हाट डू यू थिंक कि आजकल की लड़कियां किस किस्म के लड़के पसंद करती हैं? दैट इज द पैकेज। सर लुक्स होनी चाहिए, स्टेटस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बस इतनी आसान है मोहब्बत। तो ये मोहब्बत में लुक्स का कितना अमल दखल है? सर लुक्स जो है ना वो सबसे पहला पॉइंट है, और वैसे भी आजकल ज्यादातर मोहब्बत लुक्स को देख के होती है। फिर ये मोहब्बत में यंग होने का क्या ताल्लुक? क्या यंग होना? सर यंग होना तो बिल्कुल लाजमी है मोहब्बत में। सर एक्चुअली आजकल मोहब्बत बस यंगस्टर्स तक महदूद होकर रह गई है। अच्छा चलिए, एक बात बताएं आप दोनों कि अगर कोई बड़ी उम्र के बंदे से मोहब्बत करे तो? अगर कोई लड़की बड़े उम्र के बंदे से मोहब्बत करे तो बस समझ जाए कि वो उसे बेवकूफ बना रही है। सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो मोहब्बत उस बंदे के लिए नहीं है, बल्कि उसके बैंक बैलेंस के लिए है। ओ, तो इसका मतलब जवानी नहीं तो मोहब्बत भी नहीं। मतलब ये बात दुरुस्त हुई कि मच्छर और लड़कियां सफेद बालों पे नहीं आती। अरे नो सर, देखिए आजकल तो 25 साल की उम्र में ही सफेद बाल आ जाते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि बुढ़ापा आ गया है। हमें तो मतलब अपनी जो लुक्स है ना उनको यंग रखना होता है। सर जैसे हुमायूं से, सर अब उसकी एज आप जितनी होगी, लेकिन उसको कोई भी लड़की अंकल नहीं कहती, आपको जरूर कहेगी। बिल्कुल, मेरा मतलब है इफ यू डोंट माइंड, अगर आप अपने आप को यंग लुक की तरफ ले जाएं तो, इफ यू डोंट माइंड, सजेशन। मुझे कुछ जबरदस्त चीज याद आ गई है। आई हैव टू गो टू अ मीटिंग। चाय पी के जाएगा, डोंट लीव विदाउट द टी। थैंक यू सो मच सर। सर व्हाट आर यू डूइंग? सर वो टर्मिनेशन लेटर किसके नाम पे बनाऊं? आई वाज जोकिंग, नो टर्मिनेशन। हटे यहाँ से। थैंक यू सर, 3 कप चाय लेके आओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ 3 कप चाय लेके आओ। 2 कप। 2 नो शुगर। है ना? बेजी। बेजी, काम करने दे मुझे। भाई मेरी बात तो सुने। ये फजूल की जिद ना अपने दिल से निकाल दे, समझा तू? ना सारी दुनिया में वही एक बगैरत रह गई थी तुझे शादी के लिए। चल रोटी बना रही हूँ, आके खा। मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना कुछ, मेरा तो सब कुछ ही लुट गया। हाय, तेरा सामान चोरी हो गया और तूने मुझे बताया तक नहीं। बेजी मुहावरा बोला था, मेरी मिक्की से शादी क्यों नहीं हो सकती? तुझे क्या बताऊं, हर बात बताने वाली नहीं होती। बेजी मुझे भी तो कुछ बताएं, फ्लैशबैक में ही ले जाएं।
कुछ तो पता चले हुआ क्या था, मेरी शादी क्यों रोक दी? हर सवाल का जवाब नहीं होता। और ये तो हर वक्त उदास होकर मत बैठ जाया कर। जा, मेरे कमरे में ना उदास गानों की डीवीडियां पड़ी हुई हैं, जाके सुन, दिल का बोझ हल्का होगा तेरा। जा। पापा ये हाँ, बैठो। ये जो लोग आ रहे हैं रिश्ते के लिए, शाहरुख के जानने वाले हैं, उसी तरह के लफंटर लोग हैं या कोई बेहतर लोग हैं? पापा खुद तफ्तीश कर लेना। उसके बारे में तो मुझे लगता है मैंने तफ्तीश नहीं की, मुकमुका किया। जिंदगी में मैंने दो चीजों को कभी हाथ नहीं लगाया। जी हाँ बिल्कुल, एक अपनी जेब को और दूसरा मुजरिम को। क्या मतलब? वो मतलब ये कि आपने कभी जेब में रिश्वत का पैसा नहीं डाला और मुजरिम को कभी जेल में नहीं डाला, है ना? शाहरुख कैसी बातें कर रहे हो? अब पापा तो बुरे से बुरों को उनके घर तक छोड़ के आते थे। बुरे बुरों के साथ उनके घर पर जाते हैं। देख लो, ये शख्स मुझसे 5 मिनट बर्दाश्त नहीं होता, तुम इसके साथ सारी जिंदगी कैसे से बर्दाश्त करोगे? यार ये बंदूक लेने तो नहीं चले गए? तुम्हें पता है वो तुम्हें नहीं गोली मारेंगे। जी इसलिए नहीं मारेंगे कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, इसलिए नहीं मारेंगे, कंजूस आदमी है, गोली जाया नहीं करेगा। हाँ। वो बिल्ली की आवाज आ रही, कहाँ कहाँ? मानो अरे आइए आइए, तशरीफ लाइए। आपको रास्ता ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अनुशे, अनुशे, अस्सलाम वालेकुम। अनुशे, ये मैडम नेक परवीन। बाजी नेक परवीन। अरे लड़को आओ ना इधर भाई, कहाँ रह गए? आओ ना। आओ ना भाई। ये तीनों मेरे लड़के हैं, 1 2 3 पूरे 3 हैं। हाँ, और ये है मेरी बेटी बानो। हम लोग रिश्ते के लिए आए। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप वहां क्यों खड़े हैं? आइए ना, आगे आइए। वहां क्यों खड़े हैं दरवाजे पे? अरे आओ, आए आए, प्लीज, वेलकम वेलकम। आप भी आइए ना, यहाँ बैठिए प्लीज। बहुत शुक्रिया। अरे तशरीफ तो रखिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अनुशे, मैं हवलदार साहब को बुला के लाता हूँ। ठीक है। हवलदार मैडम, छापा, ये पुलिस वाले को क्यों बुला रहे हैं? मेरा मैडम तो ठीक है ना? अरे नहीं नहीं, छापा नहीं, असल में मेरे पापा जो है ना वो रिटायर्ड हवलदार हैं। अच्छा। अरे आ गए। अस्सलाम वालेकुम। बैठे 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 प्लीज। बैठो 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 बैठो। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये तीनों आपके बेटे हैं? जी जी, तीनों लड़के ही मेरे हैं। और मैं बेटी हूँ। हाँ। माशाल्लाह। आपके शौहर नहीं आए क्या? मैं जी अनमैरिड हूँ। मेरी तो शादी ही नहीं हुई तो शौहर कहाँ से आने थे? अगर शादी नहीं की तो ये बच्चे कैसे हो गए? ये बच्चे ये बच्चे मेरे हैं। हैं? बाजी नेक परवीन, अभी तो आपने कहा कि आपकी शादी नहीं हुई, तो फिर ये बच्चे? वो दरअसल मेरे शौहर की पहले ही वफात हो चुकी थी। बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। नहीं जी, ऐसी दुख की क्या बात है, किसी चीज की कमी नहीं है मुझे माशाल्लाह। मेरे तो 3 जवान टोलने हैं माशाल्लाह। एक बात पूछूं आपसे, आपके शौहर की वफात कितने साल पहले हुई थी? कितने साल पहले की है? मेरा ख्याल है कि तकरीबन 20 साल तो हो गए। 20 साल? आपके बेटों की उम्रें क्या है? हाँ, सलीम चौधरी, बेटा जरा अपनी उम्र तो बताना है। उम्र बताओ बेटा।
आप ये मत समझना कि मुझे इसकी उम्र का पता नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये खुद अपने मुंह से बताए। हाँ बताओ। 20 साल नहीं नहीं 22 साल 22 साल जी। बेटा कलीम बट उम्र बताओ लड़के। 18 साल। मेरा हिसाब कुछ कमजोर है, लेकिन अगर आपके शौहर का इंतकाल 20 साल पहले हुआ था तो आपका बेटा 18 साल का कैसे हो सकता है? वो जब मेरे शौहर की वफात हुई थी ना, तो उस वक्त ना ये बिल्कुल इतना सा था, इतना सा ना। बिल्कुल। हलीम मलिक बहरा है क्या? नहीं नहीं जी, बहरा नहीं है वो। दरअसल आजकल कौन माँ बाप बच्चे को उसके असली नाम से बुलाते हैं, आपको तो पता ही है। मैं तो इसे फकीर कहती हूँ, फकीर। बेटा उम्र बताओ अपनी लड़के। मैं इन दोनों से बड़ा हूँ। अबे मेरा मतलब मैं बड़ा हूँ यार। भाई मैं बड़ा हूँ यार। अरे मैं बड़ा हूँ। अबे मैं बड़ा हूँ भाई। मैं बड़ा हूँ, 22 साल का मैं हूँ। ओ भाई मैं बड़ा हूँ यार। मैं बड़ा हूँ ना, बोलो। मैं बड़ा हूँ। बताओ मैं खड़े जाओ तुम, खड़े जाओ। ये वाला बड़ा है जी। आप लोग बैठिए। तो एक बात पूछूं आपसे, एक बेटा भट्ट है, एक बेटा मलिक है, एक बेटा चौधरी है। आपके शौहर क्या थे? क्या बताऊं, मेरे शौहर पुलिस में थे ना, तो इसलिए जो डीआईजी आता था ना वो उसी के हो जाते थे। भट्ट आया तो भट्ट बन गए, चौधरी आया तो चौधरी बन गए, और मलिक आया तो मलिक। वैसे कौन से थाने में होते थे आपके मरहूम शौहर? उनसे ज्यादा तो अम्मा थाने में रहती थी। वो दरअसल ट्रांसफरें इतनी ज्यादा होती थी कि अक्सर थानों में रहना पड़ जाता था। वैसे आपके ये तीनों सपूत करते क्या है? वो मेरा ये वाला बेटा जो है ना, ये बाहर प्रोफेसर है। बाहर होता है। और आप क्या करते हैं? ये दोनों ही बाहर कारोबार करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अच्छा अच्छा, आप भी बाहर होते हैं। वैसे होना तो अंदर चाहिए। वैसे माशाल्लाह से लड़के तो तीनों ही कमाल के हैं। अच्छे हैं। इस खुशी में तो बिजली डांस कर। इसका मतलब है बिजली तो आती जाती रहती है ना, तो वो इसको बिजली का डांस कह रही है। बिजली आती जाती रहती है तो बिजली को जो रात में बुलाए, रात में आ जाती है बिजली। हमारे घर तो रात भर बिजली नहीं आती। माँ, ये सिंगलवती से मेरी बात करो ना। चुप कर जा, चुप कर। अच्छा तो बेटियों को तो बुलाए ना, जरा मैं देख तो लूं उनको। बुलाओ और कुछ चाय पानी का भी बंदोबस्त करो, मेहमानों की खातिर करो कुछ। अनुशल, जी जी, मैं बुला के आती हूँ। क्यों नहीं? अब बहुत खुशी हुई आपसे मिलके मैडम ने। एक तो नहीं, आओ आओ अनुशल। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, हाय किस कदर प्यारी बच्चियां हैं। बेटी लड़की क्या नाम है तुम्हारा? है निगार। हाय निगार, कैसे कपड़े पहने हैं माशाल्लाह, और सुभान अल्लाह, क्या बात है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जरा हाय किस कदर प्यारी छोटी छोटी कान है बच्ची की। हाय माशाल्लाह, बाल देखो जरा। वाह भाई वाह। भाई हवालदार जी, भाई मुझे तो आपकी लड़कियां बहुत पसंद आई हैं। हवालदार जी
मेरा मतलब है अब रिश्ते की बात कर ही लें तो अच्छा। जी वो बाजी परवीन ने हवालदार जी, मैं अपने तीनों बेटों की शादी 3 सगी बहनों से करना चाहती हूँ। मैंने अपने मरते वक्त अपने शौहर से ये वादा किया था। हाँ, अब अपने मरते वक्त नहीं, खावन के मरते वक्त। चुप कर जा। हाँ जी बिल्कुल यही वादा था कि 3 सगी बहनों से इनकी शादी करूंगी और आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होने दूंगी। हाँ, सारे खर्चे बटरफ्लाई करेगी। बटरफ्लाई? 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 कौन बटरफ्लाई? किसने कहा? हाँ, ख्याल आया, बटरफ्लाई। हाँ, बटरफ्लाई कैसे बागों में उड़ती फिरती हैं, रंग बिरंगी तितलियाँ, कितने खूबसूरत रंग होते हैं। दिल तो यही करता है कि उन सबको कैद करके अपने कमरे में बंद कर लूँ और कहीं बाहर जाने ना दूँ। आप समझ रहे ना मेरी बात? और मैं आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होने दूँगी। हाँ, बस सब कुछ मैं ही करूँगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे बाजी नेक परवीन, हाँ बहुत फनी है। अच्छा वाकई? आदा। देखिए बाजी सीरत नेक परवीन, वो मिक्की और निगार की तो बात चल रही है, अभी हम सिर्फ केटी की बात कर सकते हैं। अच्छा ठीक है ना, सारी बातें छोड़े ना हवालदार जी, कोई मुख मुका कर लेना। बड़ा सा चेक भी तो ले लेना। हवलदार साहब, इनका मतलब है माँ की झोली भर दें, है ना? हाँ बिल्कुल यही माँ की झोली भर दे, यही मेरा मतलब था। देखिए अभी मैं फिलहाल मुतल्लिका थानों से तफ्तीश ज़रा मुकम्मल कर लूँ और मेरा मतलब है कि ज़रा सोचने का मौका चाहिए मुझे। फिर मैं आपको ठीक तरह से जवाब दूंगा। ओहो, हेलो स्वीट गर्ल। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आपकी मिस कॉल आई हुई थी, खैरियत? हाँ अंकल, अच्छा हाँ, अंकल तो ना कहो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं अंकल, बस सॉरी, कुछ नहीं हो रहा सर। वही रोज का तमाशा, कोई ना कोई रिश्ता आ जाता है। पहले मिक्की का निकाह कैंसिल हो गया, फिर केटी का रिश्ता आया, हालांकि अच्छे खासे लड़के थे लेकिन वो भी रिजेक्ट करके चले गए। तो ये अच्छा लड़का क्या होता है? अच्छा लड़का वो होता है जो लड़का भी हो और अच्छा भी हो। अच्छा, आपको पता है हमारे घर में इसी हफ्ते सबकी शादी होनी है। आपने अगर आज कल में अपने भांजे को ना बुलाया ना तो वो फाइनल से बाहर हो जाएगा। वो असल में निगार मेरा भांजा जो है आ गया है ना, तो फिर आज लंच पे मिलते हैं। ओके। उसे क्या करें, ग्लूकोज ही भाग गया, निगार को कुछ पता नहीं है और केटी के लिए कोई रिश्ता नहीं है हमारे पास। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी शाहरुख, मुझे तो पता ही नहीं था। यार वो जो आंटी है ना, क्या नाम है उनका, आंटी नेक परवीन, यार वो अगर अपने तीनों बेटों की शादी तीनों सालियों से कर दें तो फिर हमारी शादी हो सकती है। शाहरुख, मैंने अपनी तरफ से ट्राई कर लिया, अब तुम खुद बात करो मेरी बहनों से। हाँ मैं कर लेता हूँ। कहाँ जा रही हो? वॉशरूम। कमाल है, 2 मिनट मेरे साथ नहीं बैठती। ये क्या किया अब्बास, तुमने क्या किया? 45 बरस के किए किराए पे तुमने कैची फेर दी। जेलस हो गए बुड्ढे। देखो मुझे, देखो 25 साल पुराना वाला अब्बास खान हूं मैं। यू लाइक? तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास इज्जत है, नाम है, प्राइम मिनिस्टर तक मुझसे मिलना चाहता है। और तुम्हारे पास क्या है?
मेरे पास माँ है, आई मीन मेरे पास मोहब्बत है, मोहब्बत। मैंने भी मोहब्बत की है अपने काम से। तुम्हारा क्या स्टेटस है? घर से बाहर तुम्हें कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं? पहचान के बगैर इंसान जी सकता है, लेकिन मोहब्बत के बगैर नहीं। जज साहब मैं चलता हूँ। रुक जाओ, बाहर मत जाना। बाहर जाओगे तो जीरो पे आ जाओगे तुम। कोई तुम्हें इतना पसंद नहीं करेगा, लेकिन निगार तो मुझे पसंद करती है। एक लड़की के लिए तो मीडिया किंग का ताज सर से कैसे उतार सकते हो? वो तो मैं उतार चुका हूं। BOL मतलब बुड्ढा और 9। अबे माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आना हुआ? आंटी खुशखबरी है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। वो जो मेरे ससुर है ना हवलदार साहब, वो अपनी तीनों बेटियों के लिए, मतलब मेरी जो सालियां उनकी शादी के लिए मान गए, एक साथ शादी के लिए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे तुम्हें अपनी सालियों में क्या इंटरेस्ट है? दरअसल बात यह कि मैं अनुषा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, अपने वली में एक कार्ड तक बांट चुका हूँ। लेकिन मसला ये है कि हवलदार साहब ने शर्त लगाई कि अगर उनकी तीनों बेटी की शादी नहीं होगी तो मैं भी शादी नहीं कर सकता, इसलिए वजह जरा जल्दी भी है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैडम बटरफ्लाई के 4 बेटों की शादी, और चौथा बेटा तू है। ये मैडम बटरफ्लाई कौन? बटरफ्लाई मेरा मतलब है मैं बटरफ्लाई की तरह। मैं उड़ी उड़ी जावा हवा देना लिली में। माय गॉड। अच्छा ये बताओ कि सालियों के पासपोर्ट तो बन गए हैं ना? पासपोर्ट है? पासपोर्ट? हाँ। अच्छा, अगर नहीं बने तो कोई बात नहीं, बनवा लेंगे। ऐसे भी क्या फिक्र की बात है, बनवा दूंगी। 1 मिनट, फोन आ रहा है। एक्सक्यूज मी। हेलो, ओह SHO साहब, भाई मैं आपसे बात नहीं करती, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। हाँ ना, हूँ नाराज। अब क्यों नहीं आए थे दिनों से? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। बस आज शाम को आपने, हाँ बस आप आए नहीं थे दिनों से। मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। ना सिनेमा लेके गए, ना शॉपिंग कराई, ना खाना खिलाया। आएंगे? हाय शुक्र है, मैं तो साड़ी पहन कर आपका इंतजार करूंगी। जरूर आइएगा, आ जाइएगा। बाय। हाँ हेलो अंकल, कहाँ हैं आप? बस फोन रखो, मैं अभी अंदर आ रहा हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी। मैं क्या वो सॉरी, मैं लेट हो गया। क्या बदतमीजी है, जाए यहाँ से। नहीं वो मुझे अब्बास खान। ओह, तो अब्बास अंकल ने भेजा है आपको? वो मैं अच्छा, आप उनके भांजे हैं, राइट? मैं वो अब्बास अंकल खुद कहाँ हैं? खुद क्यों नहीं आए वो मैं अब्बास। मैं उनसे पूछ लेती हूँ। बहुत तारीफें करते हैं वो खुद भी बहुत क्यूट हैं। मैं अपने पापा के बाद सबसे ज्यादा उनकी बात को अहमियत देती हूँ, और वो भी मुझे अपनी बेटियों की तरह मानते हैं। कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। पहले अब्बास अंकल आ जाएं, फिर ऑर्डर करते हैं। आ जाए। मैं जरा वॉशरूम से होके आता हूँ।
हेलो। हाँ निगार, वो ऑफिस से फोन आया एमडी साहब का, मुझे जाना पड़ेगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है पीएम साहब के साथ। वैसे मस्तान तो है ना, तो तुम एंजॉय करो उसके साथ। ओके। वो असल में अब्बास साहब को एमडी साहब ने बुला लिया, कोई जरूरी मीटिंग है पीएम साहब के साथ, तो वो चले गए। ऐसे ही चले गए, ये क्या बात हुई? कम से कम शक्ल तो दिखा देते। वो गेटअप का मसला था, आई मीन टाइम का मसला था। वैसे बोर तो नहीं हो रहा मेरे साथ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्या बात कर रहे हैं कुछ मंगवा ले। वैसे आप करते क्या हैं? वही जो अब्बास साहब करते हैं। हो, तो यू मीन आप एक मीडिया से? वैसे आप यहाँ कब तक हैं? जब तक तुम कहो। अब्बास साहब को नहीं बताना। ये आप अब्बास साहब क्यों कहते हैं? आप तो भांजे हैं, तो आप मामू या अंकल क्यों नहीं कहते? वो उनको अंकल कहवाना पसंद नहीं है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कभी मैं भी उन्हें अंकल कहती हूँ ना, तो फौरन कह देते हैं अंकल तो मत कहो ना मुझे। नहीं तो वेटर, क्या हुआ तुम्हें? ये मुंह बना के क्यों बैठे हो? भाई यार, मिकी, केटी, निगार, उन सबकी एक साथ शादी हो रही है उस नेक परवीन के बेटों के साथ। क्यों, क्या हुआ है? इसलिए खुश नहीं लग रहा क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ। क्यों खुश नहीं हो? मतलब अचानक से खुशी है तो तुम परेशान हो गए? अरे भाई, पापा मान गए हैं, हमारी बहनें मान गई हैं। मैं दिल नहीं मान रहा। दिल नहीं मान रहा मुझसे शादी करने का? हाँ, नहीं 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 नहीं, अब यार एक्चुअली मोहब्बत करने वाले लोग ना बहुत सेल्फिश होते हैं। किसी का बुरा भी हो रहा वो बस अपना सोचते हैं। हाँ तो उसमें बुराई क्या है शाहरुख? मोहब्बत करने वाले अपनों से और दूसरों से लड़ पड़ते हैं। अनुषे, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, कोई मसला जरूर है। ये आंटी नेक परवीन जो है ना, मुझे इनका घर का माहौल भी ठीक नहीं लगता। कोई बात है जरूर, तुम देख लेना। यार मैं अपनी सालियों की शादी है ना इस घर में नहीं कर सकता। शाहरुख, एक तो तुम पापा के साथ टाइम स्पेंड कर करके ना उनकी तरह तुम सबको शक की नजर से देखने लग गए। वैसे एक बात तो है, पापा की तफ्तीश का कोई जवाब नहीं। एक काम करते हैं, पापा को साथ ले चलते हैं, ठीक है? अगर कोई गड़बड़ होगी तो पापा को पता चल जाएगा। तुम एक काम करो, तुम नेक परवीन को कॉल करो, ठीक है? तुम उनको बताओ कि हम आ रहे हैं, मैं पापा को बुला के आती हूँ। नहीं नहीं रुको, मैं वहां अचानक जाना चाहता हूँ, सरप्राइज। अच्छा ये छोड़ो, खैर ये भी बताओ मुझे कि मस्तान तुम्हें कैसा लगा? अच्छा ओह गॉड, ये पुलिस वाला कहाँ से आ गया? चलो मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। क्यों भाई शहजादे हैं? और तुम्हें पता है कि दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन इस्तेमाल करना मना है, कानूनन जुर्म है। वो एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की जान जा सकती है और तुम्हारी अपनी जान जा सकती है। चलो कागज निकालो जरा, चालान करूँ मैं। टेंडेड क्लास कानूनन जुर्म है, लेसन निकालो। अरे अब्बास खान साहब, सलाम सर। सर अब जाए। भाई किन ख्यालों में हो? वेलकम वेलकम, आ जाओ। ये है बिल्ला का महल और तुम अब नहीं समझो, तुम तो हो इतनी प्यारी और तुम तो जान। अच्छा यहाँ नहीं, वेट, पहले हम उठाएंगे ये,
फिर उठाएंगे ये हमारे काम की चीजें, और अब हम चलेंगे। और जब जाएंगे तो तुम देखना चौधरी कि साहब आप भी वैसे अजीब ही बातें करते हैं। एक मिनट जरा। हाँ पेमेंट हो गई? अच्छा, इजी हो जाओ, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आप बहुत बेवफा हैं। उस दिन मैं आपका इंतज़ार करती रही और आप आए भी नहीं। पीली साड़ी पहनी थी मैंने आपके कहने पे। हाँ, बस ऐसा करें, आपने आज शाम को एक मिनट से। क्या हो गया, क्या हो गया? वो अरे क्या वो कर रही हो तुम? डर तो ऐसे रही है जैसे छापा पड़ गया। मैडम वो हवलदार। हाँ हवलदार, अब हवलदार भी मैडम बटरफ्लाई के बंगले में छापे मारेंगे? अरे मैडम वो हवलदार यहाँ आया हुआ है और साथ में शाहरुख भी है और एक बेटी भी। सब लोग जल्दी जल्दी से अपना गेटअप चेंज कर ले। मैडम ये ठीक कह रहा है। हाँ, जाओ जाओ। हाँ लेकिन मेरी एक बात गौर से सुनो, उनको किसी भी किस्म का शक ना हो। आई समझ? चलो चलो चल भागो। अंकल घर तो यही है बाजी नेक परवीन का। पक्की बात है, यही घर है? हाँ बिल्कुल, आई एम श्योर 100%। कि दरवाजा क्यों देखो? इतनी देर हो गई है शाहरुख, मैं तुम्हें कह रही थी हमें फोन करके आना चाहिए था। गाड़ियां तो इतनी सारी खड़ी हैं लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। मुझे तो कुछ बराबर लग रही है। हाँ अंकल, बाहर कितनी सारी गाड़ियां हैं, कोई चक्कर तो जरूर है। एक मिनट। बाजी नेक परवीन, बाजी नेक परवीन, बाजी नेक परवीन, बाजी नेक परवीन, दरवाजा खोले। अरे ये क्या, ये सब क्या है? मामला गड़बड़ है। अजीब सी स्मेल आ रही है ना? कुछ अजीब सी स्मेल भी है यार, पता नहीं क्या चीज है। हवादार साहब बता सकते? वो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। माफ़ी चाहती हूँ ताख़ीर से आने के लिए। वो दरअसल मैं नफिल अदा कर रही थी आपकी सेहत के लिए। शुक्र है खुदा का कि आप बिल्कुल ठीक हैं। वो नमाज हाजात पर मेरा बहुत ही अकीदा है और इसीलिए मैं आपकी सेहत के लिए नवाफिल अदा कर रही थी। शुक्र है अल्लाह, शुक्र है आप ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी हम आपके घर के दरवाजे पे थे तो बहुत से लड़के लड़कियां निकले, काफी मशकूक किस्म के लग रहे थे। सब क्या बताऊं, हमसाये को हम बदल भी तो नहीं सकते ना। वो हमारे साथ वाले घर में एक बहुत ही आवारा और बेशर्म किस्म की औरत रहती है। मैंने जाके उसको कई दफ़ा समझाया है कि दीन की तरफ आ जाओ, राग़िब हो जाओ दीन की तरफ, दोज़ख की भट्टी में जलोगी तुम। लेकिन नहीं मानी उसने मेरी बात। क्या करूँ या अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, किस किस्म के लोग हैं ये। अब देखा ना आपने, पड़ गया ना छापा उसके घर में, यही होता है। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। हाँ आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ आ जाओ। ये मेरा अकलौता बेटा है सलीम। जी जी। इकलौता? लेकिन बाजी नेक परवीन, आपने तो कहा था कि आपके 3 बेटे हैं। हाँ जी, मेरे 3 बेटे हैं, पर तीनों अकलौते बेटे हैं मेरे, माशाअल्लाह। ये कुछ मशकूक किस्म की बू आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी जाए वकुआ पे हूँ। मैडम बटरफ्लाई बोले तो किसके गुर्दे में इतनी पथरी है जो अपन के अड्डे पे